नमस्ते बच्चों। आज हम हमारी YouTube प्लेटफॉर्म की एक नई क्लास लेकर आए हैं जिसमें हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर का नाम रहेगा आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देखो, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के अंदर हमें क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ेगी, क्या क्या फॉर्मूले हमें तैयार करने पड़ेंगे, उनको कैसे निकलेंगे, वो सब हम सीखेंगे। देखो, ये चैप्टर है वो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आराम से इसमें से 4 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है जिसको आपको अच्छे से तैयार करना है। देखो, वैसे ये चैप्टर आपका एग्जाम में 6 नंबर में पूछा जाता है, लेकिन हर साल पैटर्न चेंज होने की वजह से कभी कभार बड़ा क्वेश्चन 3 का पूछा जाता है और कभी कभार 4 का पूछा जाता है। तो आपको इसको ध्यान रखना है। मेन मोटिव आपका यही रहना चाहिए कि आपको बड़े क्वेश्चन है उसको बढ़िया तरीके से तैयार करने हैं, क्योंकि इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। चलिए देखो, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, चैप्टर के अंदर क्या क्या नाम दे रखा आपको। चैप्टर में दे रखा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो नाम से ही पता चल रहा होगा सबसे पहले आपको चैप्टर में सरफेस एरिया के बारे में बात करनी है। किसके बारे में? सरफेस एरिया। दूसरी बात करते हैं वॉल्यूम। दूसरी बात किसके बारे में करेंगे? अपने वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम का मतलब होता है, जैसे मान लो एक बोतल है और उस बोतल में अपने को पानी डालना है, ठीक है। अगर उस बोतल में अपन पानी डालेंगे या कोई भी लिक्विड डालेंगे तो वो लिक्विड कितना आएगा, वो उसकी क्या है? वॉल्यूम है। समझ गए बात को? तो वॉल्यूम क्या होती है कि जैसे मान लो अपन कहते हैं ना कि जैसे ये 1 लीटर की बोतल है, तो 1 लीटर उसकी क्या है? वॉल्यूम है। मतलब उस बोतल के अंदर 1 लीटर लिक्विड आ सकता है, वो उसकी क्या है? वॉल्यूम है। ये अपनी बात यहाँ पर अपन क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कौन सा चैप्टर? चैप्टर 12.1 पढ़ेंगे। उसके अंदर हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया और दूसरा पढ़ेंगे वॉल्यूम। तो इन दोनों के लिए हमें सबसे पहले क्या क्या निकालना पड़ेगा? तो देखो, सरफेस एरिया, किसी भी आपको डायग्राम दे रखा होगा, किसी भी चीज का डायग्राम दे रखा होगा, उसमें सरफेस एरिया देखो 2 टाइप के होते हैं। पहला सरफेस एरिया होता है कर्व सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। देखो, किसी चीज का एक तो आपको निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया, दूसरा आप निकाल सकते हो उसका कौन सा? टोटल सरफेस एरिया। क्या? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। देखो, कर्व सरफेस एरिया को अपन लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कर्व का सी, एस का ए और एस का एस और इसका क्या आ जाएगा? ए। तो क्या आ गया? सी एस ए। यानी कि मैं बोल सकता हूं कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब सी एस ए। दूसरा आपका टोटल सरफेस एरिया का मतलब हो गया टी एस ए। ये अपनी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी, अपने को ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, सीधा अपन ऐसा लिखेंगे कि सरफेस एरिया को, कर्व्ड सरफेस एरिया को सी एस ए लिख देंगे और टोटल सरफेस एरिया को टी एस ए लिख देंगे, ठीक है। और साथ में एक तीसरी चीज अपन पढ़ेंगे, तीसरी चीज हर डायग्राम के अपन पढ़ेंगे, क्या? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अपन कैसे निकालते हैं वो चीज भी अपन यहाँ पर देख लेंगे। तो आइए, अपने चैप्टर में हम घुस चुके हैं। चैप्टर में सबसे पहला काम आपको करना क्या पड़ेगा? कोई भी डायग्राम देगा वहां पर उसको सबसे पहले आपको कर्व सरफेस एरिया पता होना चाहिए, फिर उसके बाद में उसका टोटल सरफेस एरिया पता होना चाहिए और 3 नंबर पे आपके बनती है क्या? वॉल्यूम आपको पता होनी चाहिए। तो अपना पहला डायग्राम में लेकर चलता हूं। इसमें 5-6 डायग्राम दे रखे हूं, सभी के आपको फॉर्मूले तैयार करने हैं, ना कि रटने हैं, ना कि याद करने हैं, केवल तैयार करने हैं। फॉर्मूले बनते कैसे हैं उसके बारे में मैं आपको एक एक बात बताऊंगा। आपको रटना नहीं है किसी भी चीज को, फॉर्मूलों को अपने समझेंगे, ना कि उनको रटेंगे। तो चलिए अपन चलते हैं अपने पहले डायग्राम पर। चलिए, तो आ जाइए बच्चों। देखो, हमारा सबसे पहला डायग्राम रहेगा अपना क्यूब। देखो, क्यूब है जिसको हिंदी में बोला जाता है आपका घन। इसकी आकृति कुछ इस प्रकार की होती है। इसकी विशेषता क्या होती है? मैं एक डायग्राम आपके मॉड्यूल आपको दिखा रहा हूं। जैसे मान लीजिए ये घन है, ठीक है। देखो, इस घन के अंदर आपको क्यूब है, घन है, ठीक है। इसमें देखो कंडीशन क्या होती है, इसमें सारी साइडें किधर से भी इसको आप नाप सकते हो, किधर से भी इसका मेजरमेंट कर लो, सभी क्या आएंगी? इक्वल आएगी, ठीक है। वही आपका क्या होता है? क्यूब होता है। मतलब जिसमें सारी लंबाई, इसकी चौड़ाई, इसकी ऊंचाई, ये सारी चीजें क्या आए? बराबर आती है, वो आपका क्या होता है? क्यूब होता है। वो आपका क्या होता है? घन होता है।
यानी कि इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों अगर बराबर आ जाएं, बराबर सेंटीमीटर या मीटर की आए, वो अपना क्या कहलाता है, अपना घन कहलाता है, क्यूब कहलाता है। तो यहां से एक बात समझ गए। देखो ये आपका मॉडल है, इसमें देखो ये आपकी एक साइड है जिसको मैंने ए मान रखा है, तो ये अपने ए होगी। ये वाली साइड भी क्या होगी, सेम इसी की तरह ए ही होगी। ये वाली नीचे वाली साइड भी सेम इसी की तरह ए ही होगी, और ये वाली भी क्या होगी, ए ही होगी। सेम इसी प्रकार से इधर से नापेंगे तो सभी साइड से ये क्या होगी, समान लंबाई की होगी। तो अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। देखो ये अपना डायग्राम है, घन है। देखो इसमें क्या चीज चेंज करेंगे। देखो मैंने आपको बताया कि इसकी सभी साइडें क्या होंगी, समान होगी। मैंने इस एक साइड को ए मान लिया, यानी कि एक भुजा को क्या मान लिया, ए। अगर ये ए है तो इसकी ये जो ऊंचाई, ये चौड़ाई है, ये भी क्या आ गई, ऊंचाई है वो भी क्या आ गई, ए आएगी। मतलब इसकी हाइट है वो भी क्या आएगी, ए आएगी। इसी की बात करूं मैं यहाँ पे, ये इसकी क्या है, चौड़ाई है, विड्थ है, ये भी क्या आ गई, ए आ गई। मतलब इसको चारों तरफ से किधर से भी आप नाप सकते हो, सारी साइडें क्या आएंगी, इक्वल आएगी, एक तरह की आएगी। इसलिए यहां से मैं क्या कह सकता हूं, इसकी चारों कहीं से भी नाप सकते हो आप, इधर से भी नापो, हर साइड से इसकी इक्वल साइड आएगी, बराबर साइड आएगी। इसलिए मैं यहां से क्या कर सकता हूं, एक को मैंने ए मान लिया तो अदर साइड भी क्या हो जाएंगी, ए। ये अपना क्या होता है, क्यूब होता है, ये अपना क्या होता है, घन। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं सबसे पहली बात कि घन कितनी सरफेस से मिलकर बना होता है। तो घन अपने 6 सरफेस से मिलकर बना होता है। घन कितने फलकों से मिलकर बना होता है, 6 सरफेस से मिलकर बना होता है। कितनी सरफेस से, 6 सरफेस से, ठीक है। यानी कि 6 फलक से बनकर रेडी होता है अपना क्या, घन, क्या, क्यूब। तो बात करें यहां से कि ये जो फलक है, ये जो सरफेस है, वो किस टाइप की होती है। तो हमने यहीं पे देखा है कि इसकी चारों साइडें क्या होती है, इधर से भी नाप लो सारी साइडें इक्वल होती है। तो ऐसा कौन सा डायग्राम है जिसकी सारी साइडें इक्वल होती है, हम जानते हैं वो अपना कौन सा डायग्राम बनता है, वो अपना बनता है वर्ग बनता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्क्वायर के नाम से जानते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। तो बताओ वर्ग में, स्क्वायर में सारी साइडें क्या होती है, आपस में बराबर होती है। अपन ने यहाँ पर ए मान रखा है तो इसको भी ए मान लेंगे, तो इधर वाली भी ए हो जाएगी, इधर वाली भी ए हो जाएगी, और इधर वाली भी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। अब हमें एक बात और जानते हैं कि किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यानी कि एरिया, क्षेत्रफल यानी कि आपका क्या हो जाएगा, एरिया। बताओ वो कितना होता आपका, वो होता आपका दोनों साइडों का आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। यानी कि ये आपकी लेंथ होगी, ये आपकी ब्रेड्थ होगी, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, तो दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया, बताओ क्या बना, ए स्क्वायर बना। ठीक है। तो बताइए कितने फलक का क्षेत्रफल आ गया आपके पास में, एक फलक का, एक सरफेस का। तो बताइए एक सरफेस का क्षेत्रफल एरिया आपका कितना आ गया, ए स्क्वायर आ गया। तो यहां से मैं किसकी लिखूं, यहां से मैं लिखूंगा सबसे पहले सी एस ए। सी एस ए देखो नाम बताता हूं, जैसे मान लो यहाँ पे कहीं पे भी आपको लिखा जाए कि सी एस ए, या आपको सी एस ए होता है क्या, ये बताते सबसे पहले। यह आपका क्या है, मॉडल है। इस मॉडल के अंदर मैं कह दूं कि इसको रंग करना है, चारों तरफ इसके क्या करना है, रंग करना है। केवल रंग उसी तरफ करना है जिसको अपन छू सकते हैं, किसको, जिसको अपने छू सकते हैं। तो अगर मान लीजिए मैं इस मॉडल को इस प्रकार से रख देता हूं नीचे, इस तरह से नीचे रख देता हूं, तो इसके ऊपर वाली सरफेस और नीचे वाली सरफेस को अपने को टच नहीं करना है। तो केवल टच कौन कौन सी हुई, एक साइड ये वाली हो गई, एक साइड ये वाली, एक साइड इसके पीछे वाली, और एक साइड ये वाली। तो कितनी सरफेस हो गई, 4 सरफेस। तो अपन किन सरफेस को रंगेंगे, केवल 4 सरफेस को रंगेंगे। इसी को क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया। जब भी कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नाम आ जाए, तो आपको ऊपर वाले ढक्कन को और नीचे वाले पेंदे को, है ना, ऊपर वाले ढक को, नीचे वाला जो आपका पेंदा लगा हुआ होता है जिससे बंद होता है नीचे वाले ढक को, इन दोनों को काउंट नहीं करना है, खाली इसकी 4 दीवारी को ही टच करना है, खाली 4 दीवारी को ही आपको रंग करना है। वही आपका क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी जिसको क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। आज हम बात करते हैं इसमें, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं सीएसए। सीएसए यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, किसका, क्यूब का, यानी कि घन का। अगर मैं इसको हिंदी में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा कि घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र
पृष्ठीय क्षेत्रफल वो बताओ कितना आ जाएगा। तो यहां से अपन बता सकते हैं कि CSA किसका, क्यूब का। CSA पूछा है, CSA का मतलब क्या होता है, केवल 4 दीवारी। तो यहां से एक दीवार का कितना क्षेत्रफल निकाला अपन ने, ए स्क्वायर। तो यहाँ पे कितनी दीवार की निकालनी है, 4 का। तो कितना आ जाएगा, 4a स्क्वायर। बोलो रटना पड़ा क्या, कुछ भी नहीं रटना पड़ा ना। तो ऐसे आपको उनको तैयार करना सीखना है। चलिए ये हो गया। अब चलते हैं अगले पे। ये है आपका टोटल सरफेस एरिया यानी कि TSA। TSA का मतलब होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बताओ घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका कितना आ जाएगा। अब यहाँ पे संपूर्ण की बात कर रहा है तो अपन ये कह सकते हैं कि ये जो अपना मॉडल है, अब इसमें ढक्कन और नीचे वाले पेंदे दोनों को भी काउंट कर लिया है। तो बताओ कितनी होगी सरफेस, टोटल 6 होगी। मतलब सारी सरफेस इसमें काउंट हो चुकी है। तो कितनी सरफेस होगी अपनी, 6 सरफेस हो गई। तो 6 का अगर आपको निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, 6 का आपको एरिया निकालना है। तो एक का एरिया कितना है, ए स्क्वायर। तो 6 का कितना हो जाएगा, 6a स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया किसका, टोटल सरफेस एरिया। बात करते हैं तीसरी वॉल्यूम की। वॉल्यूम यानी कि आपका क्या आ जाएगा, आयतन बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं, आयतन। किसका, घन का आयतन। किसका आयतन, घन का आयतन। देखो क्यूब की अगर वॉल्यूम निकालनी, देखो वॉल्यूम का एक सीधा फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है कि आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। देखो किसी भी चीज की अगर आपको वॉल्यूम निकालनी है, आपको क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो वो देखो कैसे आता है, वो आता आपका कि एरिया ऑफ बेस, ठीक है, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये आपका क्या होता है, वॉल्यूम का एरिया। हिंदी में इसको लिखते हैं कि आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। और गुणा में क्या आता है, ऊंचाई। गुणा में क्या आता है, ऊंचाई। अब बात करते हैं मॉडल पर चलते हैं। ये अपना मॉडल है, इसमें देखो इसका आधार किस आकार का है, हमने अभी बात की। इसका आधार किधर से भी आप नाप लो, आधार का मतलब होता है कि इसको अपन ने रख रखा है तो नीचे की तरफ कौन सा चित्र आ रहा है। तो नीचे की तरफ आपने देखा चित्र आ रहा है आपका कौन सा, वर्ग का आ रहा है, स्क्वायर का। तो इसके आधार का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो बताइए स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर। तो यहां से मैं लिख दूंगा स्क्वायर का क्षेत्रफल आपका ए स्क्वायर। गुणा में बताओ इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई अपने पास में कितनी है, ए ही है। तो वो लिख दी ए। इसकी घात 1, इसकी घात 2, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होती है तो क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो कितनी बन गई, 3 बन गई। तो अपना एक नया फॉर्मूला आयतन का तैयार होकर आए, वॉल्यूम का, वो कितना आ जाएगा, ए का क्यूब आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ए का क्यूब। तो बताइए इसकी घन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपका कितना आ जाएगा, ए क्यूब आ जाएगा। इसका मैंने डिस्क्राइब करके आपको बता दिया है, कैसे निकला है वो आपको ध्यान रखना है। अगर आप इसको भी रखना चाहते हो तो मैं इसे नीचे की तरफ डिस्क्राइब करके लिख देता हूँ एक कोष्टक के अंदर कि किसी भी चीज की वॉल्यूम निकालनी है या किसी भी चीज का आयतन निकालना है तो उसका सीधा फॉर्मूला होता है कि एरिया ऑफ बेस, है ना, एरिया ऑफ बेस। किसी भी चीज की निकालने तो उसके बेस का एरिया को मल्टीप्लाई करना है किससे, उसकी हाइट के साथ में। हिंदी में लिखना चाहिए तो आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, आधार के क्षेत्रफल को किससे गुणा कराना है, उसकी हाइट यानी कि उसकी ऊंचाई के साथ में गुणा कराना है। किसके साथ में करवाना है, ऊंचाई के साथ में। निकाल लो देखो आपस से। तो बताओ एरिया ऑफ बेस कितना है, एरिया किसका है, बेस किसका है, वर्ग का। वर्ग का एरिया कितना होता है, ए स्क्वायर। हाइट इसकी कितनी है, ए है ना, तो ए। दोनों को आपस में सोल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा, ए की पावर 3। ये आपका क्या आ गया, इसका फॉर्मूला बन गया। वो अपन ने यहाँ पे डिस्क्राइब, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है। ये आपका डिस्क्राइब करके आप नीचे डब्बे में बंद करके आप लिख सकते हो। किसी भी
डायग्राम का अगर आपको वॉल्यूम बनाना है तो यही एरिया, यही सूत्र काम में आएगा, यही फॉर्मूला काम में आएगा, क्या, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, यानी कि आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। बात ध्यान में रख लोगे। तो हमारा पहला डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। पहला डायग्राम क्या पढ़ा अपन ने कि घन, घन यानी कि क्यूब, उसका सबसे पहले अपन ने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सीए से पढ़ा। दूसरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि क्या पढ़ लिया, टी से पढ़ लिया। तीसरा अपन ने वॉल्यूम पढ़ लिया। ये अपना क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है। देखो एक क्वेश्चन इसमें और बढ़ता है, एक फॉर्मूला और बढ़ता है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हालांकि ज्यादा काम में नहीं आता है, लेकिन कभी कभार पूछ लेता है, तो पूछ लेता है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। 4 नंबर आपका बन जाएगा, जिसको बोलेंगे डायगोनल ऑफ क्यूब, यानी कि आपको क्यूब की अगर मान लो डायगोनल पूछ ले तो वो कितनी होती है। डायगोनल को हिंदी में आप क्या बोलोगे, डायगोनल को हिंदी में बोलते हैं आपका विकर्ण की लंबाई। तो घन के विकर्ण की लंबाई है ना, तो घन के विकर्ण की अगर लंबाई आपसे पूछ ले तो वो कैसे निकलेगी, तो उसको आपको सीधा ध्यान रखना है। डिस्क्राइब करके कराऊंगा तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, तो उसको सीधा ध्यान में रखिए आप। क्या होता है, अंडर रूट में 3 इंटू ए होता है। चलिए डिस्क्राइब करके आपको बताता हूं मैं कि देखो किसी भी विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसकी विकर्ण की लंबाई होती है अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। यहाँ पे एल का मतलब लंबाई लेंथ हो गई, बी का मतलब ब्रेड्थ यानी कि चौड़ाई होगी, एच का मतलब हाइट यानी कि ऊंचाई हो गई। अब इसमें इस डायग्राम में, इस घन में देखो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी क्या है, ए है, तो मैं सबकी जगह क्या लिख दूंगा, ए लिखूंगा। तो ये भी ए स्क्वायर बन गया, ये भी ए स्क्वायर बन गया और ये भी ए स्क्वायर बन गया। सब में से मैंने ए स्क्वायर ले लिया कॉमन, तो मैंने ए स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1, ये रूट लग गया। देखो रूट से ए स्क्वायर बाहर आएगा तो स्क्वायर हट जाएगा, केवल ए बचेगा। अंदर बचा 3, 1 1 1, तीनों को जोड़ दिया बचा 3। तो ये अपना फॉर्मूला बनता है ए अंडर रूट 3, जिसको अपन अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई ए भी लिख सकते हैं। यह आपका क्या बनता है, डायगोनल की लेंथ का फॉर्मूला बनता है। मान लीजिए आपको ए देकर कहे कि क्यूब की डायगोनल बताओ, तो वो क्या होगी, उसकी अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई होगी। आ गई बात समझ में। ये आपका कौन सा डायग्राम हो गया, ये आपका होगा क्यूब, जिसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। सूत्रों को रटना नहीं है, केवल बना बना के अपने को सीखना है। अपना पहला हो चुका है, इसको जल्दी से आप नोट कीजिए। अभी हम चलते हैं अपने दूसरे डायग्राम पे। तो आ जाइए बच्चों, यहां से अपन चलते हैं अपने दूसरे डायग्राम पे। दूसरा डायग्राम आपका बनेगा, क्या नाम है इसका, क्यूबॉइड, जिसको हिंदी में बोला जाता है घनाभ। देखो क्यूबॉइड है, घनाभ है। देखो होने में देखो सेम घन की तरह ही होता है, बस थोड़ा सा इसमें अंतर होता है। क्या अंतर होता है, घन में सारी साइडें इक्वल होती है, लेकिन इसमें सारी साइडें इक्वल नहीं हो सकती। मतलब कभी कभार ऐसा होता है, दो साइड इक्वल दे दे, तीसरी साइड इक्वल न दे, तो वो किसकी श्रेणी में आ जाता है, घनाभ की श्रेणी में आ जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। जिसकी सभी साइडें इक्वल है वो किस में आएगा, घन में, और जिसकी सभी साइडें इक्वल न हो, एक भी साइड अनइक्वल हो, बराबर न हो, वो अपनी किस में आ जाएगी, घनाभ में आ जाती है। आइए बात करते हैं इसके ऊपर। देखो सबसे पहले बात करें, ये आपका डायग्राम रहता है घनाभ का। देखो दिखने में कैसा था, मैं आपको मॉडल दिखाता हूँ। मैंने एक मॉडल बना रखा है। ये आपका देखो घन हो सकता है, घनाभ हो सकता है क्यूबॉइड। देखो क्यूबॉइड है आपका, घनाभ है। देखो इसमें ये वाली सरफेस और इसके पीछे वाली सरफेस, ये दोनों आपस में क्या होती है, बराबर होती है। हो गई बात, ठीक है। फिर मैं इधर चलूं तो इधर वाली सरफेस और इसके ये पीछे वाली सरफेस, ये दोनों आपस में बराबर होती है। फिर आगे चलो, 4 सरफेस की बात होगी, इसकी बात करो, ये इधर वाली सरफेस और इधर वाली सरफेस, ये भी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो बताओ ऐसा कौन सा डायग्राम होता है जिसमें अपोजिट साइडें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो वो यहाँ पर आंसर निकल के आएगा, जिसको बोला जाता है रेक्टेंगल। क्या बोला जाता है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल यानी कि आयत, हिंदी में इसको बोला जाता है आपका आयत। देखो आयत की कंडीशन क्या होती है, इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई अलग अलग होती है। ये आपकी लंबाई हो जाएगी और ये आपकी क्या हो जाएगी,
चौड़ाई हो जाएगी। लंबाई को L से और चौड़ाई को B से लिखा जाता है। अब यहाँ पे एक बात और आती है, यहाँ पे एक नई चीज यहाँ पे निकलेगी, एक ऊंचाई और आएगी, वो भी हम बात करेंगे। तो इसी को मैं इसमें कन्वर्ट करता हूँ, तो यहाँ से बताओ इसकी ये तो क्या हो गई, इसकी लंबाई, जिसको मैंने लिख दिया L से, ये आपकी क्या हो गई, लंबाई L हो गई। ये आपकी क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई, ऊंचाई इसको H से लिख देंगे। ठीक है, फिर बचेगी आपकी चौड़ाई, तो चौड़ाई ये रही, यहां से लेकर यहां तक इसकी क्या हो जाएगी, ये चौड़ाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई, जिसको किससे लिखते हैं, स्मॉल b से लिखा जाता है। ये आपकी ब्रेड्थ हो गई, ये आपकी लेंथ हो गई, ये आपकी हाइट हो गई, ऊंचाई हो गई, लंबाई हो गई और चौड़ाई हो गई। बात करते हैं इसकी, तो सेम इसी की तरह इसमें भी कितने फलक होते हैं, वही बात, कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। कितने फलक बनते हैं इसके अंदर, 6 फलक बनते हैं, जिनको मतलब 6 सरफेस होती है। लेकिन इसमें एक बात ये है कि इसमें जो 6 सरफेस होती है उनमें क्या होता है, ये सामने वाली जो साइड है, यानी कि इसके जैसे ये वाला हो गया, ये सामने वाली जो साइड है ये अपने पीछे वाली जो साइड इसके बराबर होगी, यानी कि दो साइड आपस में बराबर होंगी। तो मान लो मैंने इसका क्षेत्रफल निकाला, वो पीछे वाले क्षेत्रफल के बराबर होगा, तो मैं दोनों को ऐड कर दूंगा, तो अपना वो 2 गुना इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, क्योंकि रेक्टेंगल का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। यहां से इसका क्षेत्रफल आ जाएगा L गुना B, यानी कि LB, पहला हो गया। अब बात करते हैं किसकी, इधर वाली सरफेस, यानी कि जो इधर वाली सरफेस है वो इधर वाली की क्या होगी, बराबर होगी। तो यहां से मैं इधर वाली को लेऊं तो ये आपकी क्या आ जाएगी, ये अपन ने यहाँ पे लिख रखा है, क्या है ये आपकी है हाइट है, क्या है, हाइट, ऊंचाई है। अगर मैं इस वाली सरफेस का क्षेत्रफल निकालूं तो इसका और इसका क्षेत्रफल निकालो, तो ये होगी ये वाली और इधर वाली, एक इधर भी बनी हुई है, देखो ये वाली है ना, एक इधर भी बनी हुई, इधर बनी हुई है, वो वाली दोनों क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी, क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। तो इधर वाली दोनों आपस में बराबर, तो मैंने निकाला, तो 2 गुना L, बताओ कितना है, लंबाई इसकी है B और चौड़ाई इसकी क्या है, H है, तो वह गया। ठीक है, अब बचा अपना तीसरी सरफेस, इधर वाली की बात हो गई, सामने वाली, पीछे वाली हो गई, साइड वाली दोनों हो गई, बची नीचे वाली। तो नीचे वाली सरफेस अगर देखेंगे तो नीचे वाली सरफेस में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी, सबसे पहले तो ये तो रहा आपका कौन सी, ठीक है, एक तो आपका कौन सा रह जाएगा, ये आपकी क्या है, हाइट, ठीक है, एक आपकी क्या जाएगी, लेंथ। तो तीसरे वाले में आपकी आ जाएगी कि 2 गुना हाइट इंटू लेंथ। तो अपना ये क्या फॉर्मूला बनता है, ये किसका फॉर्मूला बनता है, ये टोटल सरफेस एरिया, यानी कि टीएसए का बनता है। ये बनता ऐसे है, याद रखने का तरीका देखो मैं कैसे बताऊंगा आपको, एक ट्रिक के अनुसार अपन इसको याद रखेंगे, ज्यादा बातें आपको ध्यान में न रखते हुए अपने सीधे अपने फॉर्मूला बेस पे बात करते हैं। देखो अपना पहला फॉर्मूला बनेगा जिसको बोलते हैं अपना, यहां से ही देख सकते हो कि CSA ऑफ क्यूब, तो अपना पहला फॉर्मूला किसका बन जाएगा, CSA ऑफ क्यूबॉइड, किसका, CSA ऑफ क्यूबॉइड का। हाँ, हिंदी में इसको क्या बोल देंगे, हिंदी में इसको बोल सकते हैं हम क्या, कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, घनाभ का, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो अपना क्या हो जाएगी, इसी को CSA बोला जाता है। दूसरा अपना बढ़ता है जिसको बोला जाता है TSA, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो अगर मान लो क्यूबॉइड का आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना हो, पूरे का एरिया निकालना हो, जिसको बोला जाता है आपका, क्या बोल देंगे इसको, कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो अपना क्या आएगा, वो अपन ये भी निकाल लेंगे। 3 नंबर पे आपका बढ़ता है, जो सबकी सेम नहीं रहती है लेकिन निकालने का तरीका सबका सेम रहता है, वो आपकी क्या रहेगी, तो वॉल्यूम रहेगी, वो आपकी क्या रहेगी, वॉल्यूम, जिसको क्या बोला जाता है, आयतन, क्या बोला जाता है,
आयतन बोला जाता है। आज वो बात करते हैं, फॉर्मूले पे चलते हैं। देखो सबसे पहला फॉर्मूला अपन बनाते हैं, बताओ किसका बनाए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि CSA। तो CSA का मतलब मैंने बताया था, इसमें दो सरफेस छोड़नी पड़ती है। तो मैं कौन कौन सी सरफेस छोड़ूंगा, एक इधर वाली छोड़ दूंगा, एक इसके सामने वाली, दो सरफेस छोड़ दी, मतलब ये काउंट हो जाएगी, इसके पीछे वाली काउंट हो जाएगी, ऊपर वाली हो जाएगी और नीचे वाली, तो 4 सरफेस काउंट हो गई। अगर इसका अपने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो उसको आपको ध्यान में ऐसा रखना है, 4 सरफेस काउंट हुई, इधर वाली दोनों काउंट नहीं हुई, तो वो अपन ने अभी निकाला था, वो क्या आया था, 2 इंटू, इसको सीधा याद रखना, 2 इंटू हाइट इंटू में L प्लस बी। देखो कैसे बना है, देखो अभी अपन ने निकाला था, इस सामने वाली की क्या आई थी, 2 इंटू एच इंटू एल, यही आया था। सामने वाली इधर वाली की, इसके पीछे वाले की क्या आया था, एरिया 2HL आया था प्लस में। अब दूसरे की बात करें तो इसके ऊपर वाले का क्या आया था, ऊपर वाले में ये तो इसकी क्या हो गई, चौड़ाई हो गई, और ये इसकी क्या हो गई, लंबाई हो गई, है ना, ये इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी क्या हो गई, हाइट हो गई। तो अगर इसकी बात करें तो यहां से इसका एरिया आया था आपके 2 इंटू एच इंटू बी आया था, ठीक है। अब इन दोनों को अगर अपने सोल्व करके लिखें तो दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, दोनों में से एच कॉमन आ रहा है, मैंने कॉमन ले लिया। बताओ क्या क्या बचा, इसके पास में एल बचा प्लस का चिन्ह, और इसके पास में बी बचा, तो मैंने इसको ही लिखा है, शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर अपने लिख दिया है। तो अपना पहला फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 2 गुना ऊंचाई कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि 2 इंटू हाइट इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये अपना किसका फॉर्मूला बनता है, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि CSA का फॉर्मूला। हो गई बात कंप्लीट। चलिए आगे अपन चलते हैं। देखो सेकंड फॉर्मूला अपना रहेगा, सेकंड फॉर्मूला रहेगा TSA ऑफ क्यूबॉइड यानी कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर अपन घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले तो वो क्या आ जाएगा, इसमें सारी साइडें क्या हो जाएंगी, काउंट हो जाएगी। तो 2 साइडें तो ये रही, एक साइड और बच रही है, उसको और इसमें जोड़ देंगे। तो उसको याद रखने का तरीका, ट्रिक बता देता हूं। सबसे पहले L होता है, दूसरा B होता है और तीसरा H होता है। सबसे पहले बाहर आपको रख लेना है 2 रख लेना है, फिर गुणा में कोष्टक रख लेना है। अब क्या करेंगे, पहले L और B को मल्टीप्लाई कराएंगे, क्योंकि L और B यानी कि ये वाला कर रहे हैं, ठीक है। तो L और B को मल्टीप्लाई, फिर बाद में क्या करेंगे, B और H को मल्टीप्लाई, फिर B और H को, फिर प्लस बच गया कौन सा, H और L, फिर बच गया H और L। ये आपका किसका फॉर्मूला बन जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। रटना नहीं है, ट्रिक से याद रखना है। बढ़िया हो गया। चलिए तीसरा अपना बनता है वॉल्यूम का आयतन का। वही बात वॉल्यूम अपने यहाँ पे कैसे निकाली थी, आधार का क्षेत्रफल। बताओ आधार इसमें किस टाइप का है, एक रेक्टेंगल का है, आयत के टाइप का है, तो उसका एरिया बताओ कितना हो जाएगा, L इंटू बी। तो आधार का तो आ गया क्षेत्रफल, अरे गुणा में क्या करना है, उसकी हाइट लिखनी है। हाइट को किससे, हाइट इसकी कितनी है, h है, तो ये आ गई h आ गई। तीनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, एल बी इंटू एच। ये आपका किसका फॉर्मूला बन गया, आपकी आयतन का। इसको हिंदी में अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। बात एक ही रहेगी, कैसे भी आप इसको लिख सकते हो। तो हमारे 2 डायग्राम कंप्लीट हो चुके हैं, अभी अपने 3 या 4 डायग्राम और बच रहे हैं। इसके अगला डायग्राम रहेगा आपका बेलन। उसको समझने से पहले आप अगर इसको अभी नहीं उतारा है तो इन दोनों को आप फटाफट अपनी फेयर कॉपी में बढ़िया से नोट्स बनाने के तरीके से उतार लीजिए। अब हम बात करेंगे किसकी, बेलन की। तो आ जाइए बच्चों, देखो अपना तीसरा डायग्राम रहेगा। तीसरे सूत्र अपन देखेंगे किसके, इस सिलेंडर के, जिसको बोला जाता है बेलन। बेलन आप जानते हो ना क्या होता है बेलन, ठीक है, जानते हो, सभी जानते हैं, ठीक। अब देखो बात करते हैं बेलन की आकृति होती कैसी है। ये मैंने आपका मॉडल ले रखा है, बेलन का मॉडल है, ठीक है। देखो ये एक क्या है, खोखला बेलन है। ये
खुला हुआ है, इसको पूरा भरा नहीं है, ये खोखला बेलन है। तो ये बेलन हो गया आपका सिलेंडर हो गया। इसमें ये जो यहां से यहां तक ये क्या दिख रहा है आपको, एक सर्कल दिख रहा है। तो इसमें सर्कल की अपन क्या मान लेंगे, एक त्रिज्या मान लेंगे, रेडियस मान लेंगे। तो अपन ने क्या क्या चीजें देखी कि ये आपका हो गया सिलेंडर का मॉडल। यहाँ पर ये सिलेंडर की क्या हो जाएगी, हाइट, यानी कि आपका सिलेंडर है, इसकी यहां से लेकर के यहाँ तक की ये पूरी क्या होती है, इसकी हाइट होती है, ऊंचाई होती है। इसको किससे लिखते हैं अपन, एच से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, एच से। ये अपन ने किससे लिख दिया, एच से। रही बात नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ अपन देखें तो ये होता है सिलेंडर, ठीक है। इसमें यहाँ पर क्या लगा हुआ होता है, वृत्त लगा होता है। अगर इसको बंद कर दिया तो ये आपका क्या हो गया, सर्किल हो गया, वृत्त हो गया। इस वृत्त की ये क्या हो जाएगी, यहां से मध्य बिंदु से इसके केंद्र बिंदु से इसकी सर्कमफेरेंस, इसकी परिधि तक की दूरी को अपन क्या बोल देंगे, त्रिज्या बोल देंगे। क्या बोल देंगे, त्रिज्या। तो ये आपकी क्या होगी, आर हो गई। बात आई समझ में, आ गई, ठीक है। तो ये आपका सर्कल मैंने यहाँ पर बना दिया है, जिसकी त्रिज्या को अपन ने किससे लिखा है, स्मॉल आर से लिखा है। रही बात इसकी ऊंचाई की, थी इसकी ऊंचाई को किससे लिखा है, एच से लिखा है। अब यहाँ पर अपन बात करें किसकी, कि ये जो अपना सिलेंडर है वो किससे आकृति से मिलकर बना हुआ होता है। तो उसके लिए 1 मिनट का जरा वेट कीजिए, मैं आपके लिए एक मॉडल तैयार करता हूं। तो आ जाइए बच्चों, देखो ये अपन ने एक मॉडल तैयार किया है। ये अपना मान सकते हैं अपन, एक क्या है, सिलेंडर है। क्या है अपना, एक सिलेंडर है। ये अपन ने सिलेंडर बनाया है। अगर मैं इस सिलेंडर को काट देता हूं, कहां से, किधर से भी काट दो, मैंने मान लिया इस तरफ से काट दिया, काटने पर अपन ने इसको फैलाया, तो फैलाने पर बताओ ये किसकी शेप में बना है, ये अपना बना है किसकी शेप में, ये बन गया अपना रेक्टेंगल की शेप में। किसकी शेप में, एक आयत की शेप में बन चुका है। तो बात करते हैं, यहां पर चलते हैं। अब अपन बनाएंगे इनके फॉर्मूले। तो बताओ, इसको मैंने यहां से काटा, इसको फैलाया, तो ये किसकी शेप में बना है, ये आपका बन गया है, एक आयत की शेप में बन चुका है। तो हम यहां से बात करें कि ये इसकी क्या थी, ऊंचाई थी, तो ये आपका क्या हो गया, एच हो गया। बात करें ये सर्कल, इसको काटा है तो ये सर्कल फैल चुका है। तो यहां से यहां तक अपने काटा था, ये पूरा फैल गया। देखो ये है अपना मॉडल, में वापस लेके आता हूं। ये था अपना मॉडल, इसकी ये यहां से लेकर के यहां तक की पूरी को अपन क्या बोलते हैं, वृत्त की परिधि बोलते हैं। वृत्त की परिधि यानी कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल। बताओ सर्किल की सर्कमफेरेंस कितनी होती है, वो अपनी यहां से अपन देख लेंगे कि सर्कमफेरेंस होती है 2 पाई आर। वृत्त की सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगी, 2 पाई आर, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक की पूरी लेंथ अपनी क्या होती है, सर्कमफेरेंस को बोलेंगे 2 पाई आर। तो बोलो ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर हो जाएगी। अब अपन निकालते हैं इनके एरिया। सबसे पहला एरिया किसका निकलेगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सीए से। अभी अपन ने बात की है सीए से क्या होता है, सीए से के अंदर केवल इसको बाहर बाहर से पेंट कराना है, केवल इसको बाहर बाहर से, नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ इसको छेड़ना ही नहीं है। वो अपना क्या होता है, सीए से। तो अपन ने नीचे वाले को छेड़ा नहीं है, तो बाहर बाहर वाली पृष्ठ कौन सी बनी है, ये अपना कौन सा बना है, क्या बना है, बोलो भाई क्या बना है, ये अपना बना है रेक्टेंगल, आयत बना है। तो बताओ आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। बताओ लंबाई इसकी कितनी है, 2 पाई आर, इसकी चौड़ाई कितनी है, एच है, मतलब ब्रेड्थ कितनी है, एच, तो वो लिख देंगे गुना एच, यानी कि तो अपना बताओ फॉर्मूला क्या बन गया, 2 पाई आर एच। ये अपना पहला फॉर्मूला बनता है, किसका बन गया, ये अपना बेलन का बन गया, सिलेंडर का बन चुका है। तो बताओ सिलेंडर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सीए से कितना आ जाएगा, 2 पाई आर एच आ जाएगा। बात आई समझ में, हो गया। चलिए दूसरे की बात करते हैं। अब हम चलते हैं किस पे, टीएसए पर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बात करें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, मॉडल में लाता हूं, ये अपना बेलन था, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, यानी कि इसमें क्या क्या काउंट हो जाएगा, नीचे वाली सतह है
और ऊपर वाली सतह भी काउंट हो जाएगी। तो नीचे वाली सतह किस टाइप की है? एक सर्कल के टाइप की है। तो बताओ, एक तो ऊपर सर्कल, एक नीचे सर्कल, तो कितने सर्कल हो गए? 2 सर्कल। तो अब बात करें कि टोटल इसके एरिया में क्या क्या काउंट हो जाएंगे? 2 सर्कल भी काउंट हो जाएंगे, तब अपना क्या बनेगा? टोटल सरफेस एरिया। तो मैं बनाना चाहूं तो ये अपना था कर्व सरफेस एरिया। इसमें क्या ऐड कर दूं? 2 सर्कल, 2 वृत्त के क्षेत्रफल है। तो 2 वृत्त का क्षेत्रफल बताओ कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। ये अपन ने क्या कर दिया? ऐड। इसको अपन सोल्व करें तो देखो, पूरे में से 2 कॉमन आ रहा है, पूरे में से पाई कॉमन आ रहा है, पूरे में से आर कॉमन आ रहा है, यहाँ पर बच गया एच, और यहाँ पे एक आर तो कॉमन आ गया, बच गया एक आर। तो बताइए अपना फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 2 पाई आर कोष्टक में एच प्लस आर। यहाँ पे एच क्या है? ऊंचाई है, और आर क्या है? त्रिज्या है। ये अपना किसका फॉर्मूला बन चुका है? टीएसए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कंप्लीट समझ में आ गया? लाइक कर देना समझ में आ गया तो ठीक है। आइए चलते हैं बेलन के आयत पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो बताओ, सिलेंडर की आपको वॉल्यूम बतानी है, तो वॉल्यूम के लिए क्या करोगे? सबसे पहले आपको वॉल्यूम में होता क्या है? अभी अपने पीछे क्वेश्चनों में किया था क्या? नीचे वाले बेस का एरिया, यानी कि आधार का क्षेत्रफल। तो बताओ, सिलेंडर में आधार किस टाइप का? एक सर्कल के टाइप का। तो बताओ, सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। साथ में क्या होता है? गुणा में ऊंचाई। गुणा में क्या होता है? ऊंचाई। देखो मैं फॉर्मूला लिखता हूं, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, यानी कि हाइट एच, और यहाँ पे एरिया ऑफ बेस। ठीक है, तो एरिया ऑफ बेस किस टाइप का है? सर्कल के टाइप का। किस टाइप का? वृत्त के आकार का। तो वृत्त का क्षेत्रफल, सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। गुणा में बताओ इसकी मॉडल की हाइट कितनी है? एच है, तो आ जाएगी एच। तो अपना वॉल्यूम का फॉर्मूला बन के रेडी हुआ है क्या? पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे रख दें। तो बताइए आपके सिलेंडर की वॉल्यूम क्या हो जाएगी? पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगी। बात समझ में आ गई आपकी? एकदम कंठस्थ हो गई बातें। पहला फॉर्मूला बना था अपना किसका? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सी एस से। ठीक है, वो क्या है? 2 पाई आर एच। दूसरा अपना बना है कौन सा? टी एस ए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वो कितना बना है? 2 पाई आर कोष्टक एच प्लस आर। 3 नंबर पे बना है आपका कौन सा? आयतन, यानी कि वॉल्यूम। वो क्या बना है? पाई आर स्क्वायर एच। फटाफट से इसको उतार लीजिए। अगले टॉपिक पे चलते हैं। 4 नंबर अपना डायग्राम रहेगा शंकु, जिसको बोला जाता है कोण। जल्दी से इसको छाप दीजिए। तो आइए बच्चों, देखो 4 नंबर पे मॉडल बनता है अपना कौन सा? कोण, जिसको बोला जाता है शंकु। देखो शंकु किस आकार का होता है? आपको आकृति में दिख रहा होगा, दिख रहा है। मॉडल में आपको दिखाता हूं। मॉडल आपका बनता है एक, जैसे कि आपने बर्थडे में केक काटने के लिए आप टोपी लगाते हो, बर्थडे में टोपी लगाते हो, वही आकार की होती है। जैसे मान लीजिए ये टोपी लग गई, ये किस आकार की हो गई? शंकु के आकार की हो गई। तो ये जो आपका शंकु है, ये आपका जो कोण है, इसमें देखो 2 हाइट होती है। क्या होती है? 2 हाइट। पहली हाइट होती है जो यहाँ से सेंटर से जाती है, वो इसको क्या बोला जाता है? हाइट। दूसरी यानी कि ऊंचाई। दूसरी ये देखो तिरछी हाइट, यानी कि इसकी तिरछी हाइट है, वो कितनी होगी? तो तिरछी हाइट की बात करें, उसको बोला जाता है स्लेंट हाइट। क्या बोला जाता है? स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट, जिसको हिंदी में बोला जाता है तिर्यक लंबाई, यानी कि तिर्यक ऊंचाई बोल दो, चलो ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई को किससे लिखा जाता है? स्मॉल एल से लिखा जाता है। और सिंपल ऊंचाई को किससे लिखा जाता है? स्मॉल एच से लिखा जाता है। और सेम कंडीशन इसकी तरह नीचे इसका बेस किस टाइप का होता है? एक सर्कल के आकार का होता है। तो ये नीचे सर्कल की त्रिज्या कितनी होगी? आर हो गई। मैं वापस आपको मॉडल दिखाता हूं। देखो मॉडल आपका ऐसा बनेगा, ये आपका कोण है, नीचे इसके क्या लग जाएगा? एक सर्कल लग जाएगा। क्या लग गया? सर्कल लग गया। ये आपका क्या हो गया? कोण हो गया। वापस देख लीजिए, ये आपका सर्कल हो गया, ये आपका कोण हो गया। अगर इसका आपको क्या निकालना हो? सी एस ए। क्या निकालना हो? सी एस ए। चलिए बात करते हैं पहले फॉर्मूले की। क्या? सी एस ए, जिसको बोला जाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बताइए इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें
तो हमेशा याद रखना शंकु में सर्वप्रथम हमें एल की वैल्यू निकालनी ही पड़ती है, क्योंकि शंकु में सभी फॉर्मूले एल पर आधारित है। वो अपन बात करेंगे आगे की तरफ कि वो एल पे ही आधारित क्यों है। बात करें एल निकालते कैसे हैं, तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ से यहाँ पर ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अगर ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो ये क्या बन गया, एक राइट ट्राइंगल बन चुका है। तो बताइए राइट ट्राइंगल की कंडीशन क्या होती है, इसमें लगती है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। तो बताइए पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगी कि ढाल का स्क्वायर यानी कि कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज कितनी आ जाएगी आपकी एल, तो यानी कि एल का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका बेस का स्क्वायर, बेस क्या है आर स्क्वायर, प्लस में परपेंडिकुलर यानी कि लंब, लंब कितना है एच, तो एच का स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो एल अकेला रह जाएगा, बराबर में पूरे के साथ में रूट लग जाएगा। तो बताइए कि अगर आपको एच और आर दिया हुआ हो तो आप एल कैसे निकाल सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बिना इसकी सहायता से क्वेश्चन स्टार्ट भी नहीं हो पाएगा, ये पहले ही कह देता हूँ। बना कैसे आपने सीख लिया, क्योंकि ये क्या बन रहा था, समकोण त्रिभुज राइट ट्राइंगल बन रहा था, इसमें आपने पाइथागोरस प्रमेय लगा दी है। तो बताइए एल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। जब भी शंकु का क्वेश्चन आए सबसे पहले आपको एल निकालना ही पड़ेगा। बात करें सीएसए की, तो सीएसए में क्या काउंट नहीं होता है, नीचे वाला बेस काउंट नहीं होता है। अब हम बात करें इसके फॉर्मूले कैसे बनते हैं, अगर आपको किसका फॉर्मूला ध्यान में है, सिलेंडर का, बेलन का फॉर्मूला ध्यान में है, तो आप इसके फॉर्मूले आसानी से बना सकते हो। बनेंगे कैसे, आइए बात करते हैं। अगर देखो क्या चेंज करना है, अगर बेलन का आपको याद है तो शंकु का आराम से बनेगा। बेलन में सीएसए क्या होता है, 2 पाई आर एच, तो इसमें सीएसए क्या होगा, अभी बात करते हैं। वो क्या होता है, इसमें एच है, इसमें क्या आएगा, एल आएगा, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं आएगा, बस इतना काम करना है। उसमें क्या था, 2 पाई आर एच था सीएसए बेलन का। यहाँ पे सीएसए क्या हो जाएगा, शंकु का कोण का 2 हटा दीजिए, एच की जगह एल रिप्लेस कर दीजिए, तो क्या कर देंगे, पाई आर एल की, एच की जगह क्या लिख दिया, एल लिख दिया, तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया, पाई आर एल। ये किसका फॉर्मूला बनेगा, तो सीएसए का। चलिए दूसरा फॉर्मूला बनाते हैं, किसका, टीएसए का, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। किसके, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं अपने, शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हमें कर रहे हैं। चलिए चलते हैं, आइए देखो इसका संपूर्ण पृष्ठीय सेम इधर आ जाइए। इसका क्या था, 2 पाई आर कोष्टक में एच प्लस आर, एच प्लस आर। बताइए 2 को हटा दीजिए, हटा दिया, पाई सेम लिख दिया, आर सेम लिख दिया, एच की जगह क्या लिखना है, एल और प्लस में आर। ये आपका बन गया शंकु का फॉर्मूला। अगर बेलन के फॉर्मूले आपको याद है तो शंकु के अपने आप याद हो जाएंगे। हो गया आपका 2 नंबर फॉर्मूला। तीसरा पर बात करते हैं किसका, आयतन, जिसको बोलते हैं क्या, वॉल्यूम। वॉल्यूम, वॉल्यूम बताओ क्या आ जाएगी, वॉल्यूम आप सीधा भी निकाल सकते हो, बेस का एरिया। तो बेस का एरिया, या फिर इसकी कंडीशन को देख के चल रहे हो तो इसका क्या है, पाई आर स्क्वायर एच है ना, बस इतना सा ही काम करना है, क्योंकि वॉल्यूम में क्या आता है, मल्टीप्लाई में हाइट। अभी अपन ने निकाला है कि आधार का क्षेत्रफल गुना हाइट, तो यहाँ पे आधार क्या है, पाई आर स्क्वायर, वो रहा पाई आर स्क्वायर, इनटू में क्या आ जाएगी, हाइट। लेकिन इसमें हाइट हाइट न रख के यहाँ पे क्या था, ये सिलेंडर, उसका एरिया क्या था, ये रहा। इसका वॉल्यूम क्या था, पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा, इसका 3/3 मतलब 1/3 हो जाएगा। देखो अगर इसका मैं क्या बनाना था, शंकु, तो ये ऐसे बन जाएगा। तो कितने भाग हो गए, 1 2 और 3 बन गए, तो बट्टे में किसका भाग दे देंगे, 3 का, यानी कि इसका फॉर्मूला बन जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जिसको आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है। हो गए आपके तीनों फॉर्मूले। फटाफट से कोण शंकु को भी आप अपनी नोटबुक में उतार लीजिए। अगले 5 नंबर मॉडल पे चलेंगे, जिसका नाम है आपका गोला, जिसको बोला जाता है स्फेयर। जल्दी से इसको छाप दीजिए।
तो आ जाइए प्यारे बच्चों, चलिए अपने चलते हैं नेक्स्ट डायग्राम, नेक्स्ट मॉडल आपका स्पेयर। देखो स्पेयर आप अपनी आम जिंदगी में बहुत सारे देखते होंगे। स्पेयर का मतलब होता है एक ऐसा गोलाकार आकृति जो पूरी अंदर से ठोस हो, पूरी भरी हुई हो, यानी कि आपने एक जो गेंद देखी है, क्रिकेट वाली जो गेंद होती है वो किस आकार की होती है, स्पेयर के आकार की, क्योंकि वो अंदर से पूरी क्या होती है, भरी हुई रहती है। मैं अदर गेंदों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो आपकी रबर वाली गेंद आती है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो किस आकार की होती है, स्पेयर के आकार की। देखो स्पेयर में एक चीज आपको ध्यान रखनी है, यह लगभग इस सर्कल के टाइप का होता है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, ये इसकी हो जाएगी आपकी रेडियस, जिसको किससे लिख देंगे, आर से। चलिए इसके फॉर्मूले बनाते हैं। तो एक बात आपको ध्यान में रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कि ये जो स्पेयर होता है इसका CSA और TSA दोनों सेम होती है, यानी कि वक्र पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय दोनों ही समान होते हैं। वो आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है, बिना किसी बकवास के सीधा ध्यान रखो, 4 पाई आर स्क्वायर रह गया ध्यान। अगले पे बात चलते हैं, गोले का आयतन है, तो वो होता है, बस इसमें क्या करना है आपको, ये 4 पाई आर स्क्वायर है ना, सेम लिखना है, लिख दिया। आर स्क्वायर है, क्यूब में क्या लगता है, क्यूब लगता है, और बट्टे में क्या लिख देना, 3 लिख देना। ये आपका किसका फॉर्मूला बन जाएगा, गोले का आयतन का। क्योंकि इसमें समझाने लायक बात कुछ नहीं है, इसको आपको थोड़ा सा रटना पड़ सकता है। तो पहला फॉर्मूला, संपूर्ण पृष्ठीय और वक्र पृष्ठीय दोनों ही क्या हो जाएंगे, 4 पाई आर स्क्वायर। तीसरा आयतन या वॉल्यूम, वो क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। चलते हैं अगले पे। अब हमने क्या किया, ये जो गेंद है इसको बीच में से काट दिया, काटने पर ये इस प्रकार की बन गई है। अब इसकी बात करें, इसका CSA, तो इसका CSA और TSA दोनों अलग अलग होंगे। कारण इसका मैं आपको बताता हूं, अगर मैं इसका CSA निकालता हूं तो इसके ढक्कन को छोड़ दूंगा, तो ढक्कन को छोड़ने पर इसका सीधा आप क्या कर देंगे, आधा, तो इसका आधा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। बात करें संपूर्ण की, तो संपूर्ण में TSA में टोटल में ऊपर वाला सर्कल भी काउंट होगा, तो एक सर्कल का एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर, तो 2 ये रहा, 1 पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर। तो इसका TSA कितना बन जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। बात करें इसके आयतन की, वॉल्यूम की, तो सीधा इसका क्या करना है, आपको आधा करना है, तो 4 को क्या बना दो, 2/3 पाई आर क्यूब। देखो आधा ही किया है मैंने, ये था 4/3 पाई आर क्यूब था, इसमें मैंने 2 का आपका डिवाइड दे दिया है, 2 का डिवाइड दिया तो 2 से कितनी टाइम गया, 2 टाइम, तो बन गया 2 पाई आर क्यूब, बट्टे में बच रहा आपका 3। तो ये आपका फॉर्मूला बना है जो अपन ने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये हमारे 6 मॉडल थे, छठों मॉडल को अपन ने बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर लिया है। इन सभी के फॉर्मूले आपके काम में आएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के रूप में आपका हेमिस्फीयर का फॉर्मूला बहुत ज्यादा काम में आएगा, अर्धगोले का, क्योंकि लगभग क्वेश्चन में हेमिस्फीयर का जिक्र किया गया है। तो आपको हेमिस्फीयर को अच्छे से ध्यान में रखना है, केवल इसमें इतनी ही गड़बड़ होती है, वक्र पृष्ठीय कभी कभार इसकी तरह निकाल देते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, तो आपको ध्यान में रखना है हेमिस्फीयर अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय CSA कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। और रही बात किसकी, TSA की, वो कितना होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। रही बात आयतन की, वॉल्यूम की, वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो अच्छे से समझ में आ गया है। ये हमारी किसका चैप्टर, इस चैप्टर नंबर 12 है, कौन सा चैप्टर नंबर आपका 12 है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चैप्टर के अपन ने क्या क्या पढ़ लिए हैं। सबसे पहली चीज पढ़ी है अपन ने घन, दूसरा जिसको बोलते हैं क्यूब, 2 नंबर पे अपन ने पढ़ा है क्यूबॉइड जिसको बोलते हैं घनाभ, 3 नंबर पे अपन ने पढ़ा है बेलन जिसको बोलते हैं सिलेंडर, 4 नंबर पे अपन ने पढ़ा है शंकु जिसको बोलते हैं कोण, 5 नंबर में अपन ने पढ़ लिया स्फीयर जिसको बोलते हैं गोला, 6 नंबर में अपन ने पढ़ लिया हेमिस्फीयर जिसको बोलते हैं अर्धगोला। सभी के अपन ने फॉर्मूले बारी बारी से देख लिए, बारी बारी से समझ लिए हैं। सभी को आपको अपनी रफ कॉपी में एक बार खुद को ट्राई करके बनाने हैं, जिससे आपके अच्छे से ये चीज दिमाग में छप जाएगी। उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आगे बात समझ में। तो ये हमारा पहला लेक्चर केवल हम फॉर्मूले के लिए ही लेकर आए थे, तो अपन ने फॉर्मूले हैं अपने बिना रटे हुए समझ के अपन ने सभी समझ लिए हैं, देख लिए हैं।
अब हम अगला अपना नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है, उसमें अपने 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उन चारों एग्जाम्पल और अगर मान लीजिए टाइम बचता है तो क्वेश्चन को भी हम हल कर लेंगे। तो अपन मिलते हैं अगले नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में। तो इस पार्ट के लिए आपके लिए आज यहीं तक क्लास रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।